एक बार की बात है, हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे एक गांव में संदीप नाम का एक युवक रहता था। संदीप एक छोटी सी फैक्ट्री में लगन से काम करता था, जहां वह अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन जीने का सपना देखता था। अपनी लगन के बावजूद वह खुद को लगातार नकारात्मक विचारों और अपने भविष्य के बारे में आत्मसंदेह से जूझता हुआ पाता था। एक दिन अपने संदेहों से बोझिल महसूस करते हुए संदीप ने एक बूढ़े साधु से मार्गदर्शन लेने का फैसला किया, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। ऊंचे पहाड़ पर स्थित मठ में पहुंचने पर संदीप ने साधु के सामने अपनी परेशानियां बयां करी। ध्यान से सुनते हुए साधु ने एक कहानी साझा करी। एक बार एक युवा योद्धा था, जो दुनिया में सबसे शक्तिशाली हथियार खोजने की खोज में निकला था। वर्षों की खोज के बाद उसे आखिरकार वह मिल गया, एक शानदार तलवार जो एक अलौकिक प्रकाश से चमकती थी। लेकिन जब उसने इसे युद्ध में इस्तेमाल किया तो उसने पाया कि वह लगातार संदेह और भय से ग्रस्त था और इसकी असली शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ था। परेशान योद्धा ने एक बुद्धिमान ऋषि से सलाह मांगी। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, तलवार की असली शक्ति उसके ब्लेड में नहीं, बल्कि उसे चलाने वाले के दिल और दिमाग में होती है। योद्धा को बात समझ आ गई। उसने महसूस किया कि यह तलवार नहीं थी जिसने उसकी सफलता को निर्धारित किया, बल्कि खुद पर और अपनी क्षमताओं पर उसका अपना विश्वास था। जब भिक्षु ने अपनी कहानी समाप्त करी तो वह संदीप की ओर मुड़े और कहा, योद्धा की तरह अपने नकारात्मक विचारों पर काबू पाने की शक्ति आपके भीतर ही है। बाहरी कर्मों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने भीतरी आत्मविश्वास और लचीलेपन को विकसित करो। अपने काम के मूल्य और दूसरों पर इसके प्रभाव पर विश्वास करो। नई सोच के साथ संदीप ने साधु को धन्यवाद दिया और अपने गांव लौट आया। अपने संदेहों पर विजय पाने और लगन से काम करना जारी रखने का दृढ़ संकल्प किया। और जैसे जैसे वह खुद पर और अपनी क्षमताओं पर अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ता गया, उसने पाया कि उसे जिस सबसे बड़ी बाधा को पार करना था, वह बाहरी आलोचना नहीं थी, बल्कि उसके अपने आंतरिक राक्षस थे। दोस्तों, खुद पर विश्वास रखें, क्योंकि सच्ची ताकत भीतर से ही आती है। अगर आप अपने विश्वास पर अडिग रहें तो कोई भी नकारात्मकता आपकी क्षमता की रोशनी को कम नहीं कर सकती। दोस्तों, ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।